उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बोले, हाउ टू स्पीक। भगवान महावीर की वाणी है, उत्तरादेश सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। ना पोठो वागरे किंचे पोठो वा नालियं वै कोहं असत्यं कुब्बेजा धारेजा पियमप्पियं धारेजा पियमप्पियं। बिना बुलाए ना बोले, बुलाने पर असत्य न बोले, क्रोध को असफल करे, प्रिय अप्रिय को सहन करे। जीवन के क्रिया तंत्रों को संचालित करने वाले 3 तत्व है मन, वचन, काया। मन से आदमी सोचता है, वचन से बोलता है और काया से चेष्टा करता है। आपने क्या सोचा हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। आपने काया से क्या प्रवृत्ति की हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। लेकिन आपने वचन से क्या बोला वह हर कोई बता सकता है। इसलिए कहा गया है जीवन का हर व्यवहार भाषा से चलता है। विचारों का आदान प्रदान भी भाषा के आधार पर होता है। भाषा ही परस्पर के संबंधों को जोड़ती है। भाषा ही जीवन की अंधियारी राहों में निश्रासित व्यक्ति के लिए प्रकाश के समान बताई गई है। तीर्थंकरों की वाणी अज्ञान रूपी अंधेरे के लिए निश्रासित व्यक्ति के लिए प्रकाश के समान है और अंधियारी राहों में प्रकाश की दिशाएं उद्घाटित करने वाली एकमात्र योग की भाषा में या योग कह दे वह है भाषा। भाषा से व्यक्ति की पहचान अच्छी तरह से हो जाती है। जो व्यक्ति अच्छी भाषा का विश्लेषण करना जानता है या अच्छी भाषा बोलता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। कैसे बोले, बोलना आवश्यक है। बोले बिना घर परिवार चलता भी नहीं है, समाज भी नहीं चलता है। कोई काम भी कराना है तो बोलकर ही काम कराना पड़ता है और कभी कभी मौन से भी काम हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतया बोलना जरूरी होता है। कैसे बोले, ज्ञानी जन कहते हैं गर्व रहित होकर बोले, अहंकार की भाषा का प्रयोग न करे। कुछ व्यक्ति अहंकार की भाषा में बोलते हैं, गर्व की भाषा में बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति हक्का बक्का हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति के मन में भी आता है ये शालीनता से नहीं बोल रहा है, शालीनता से नहीं बोल रहा है, ये अहंकार में बोल रहा है, गर्व के साथ बोल रहा है और अपना प्रदर्शन कर रहा है और अपने आप को
प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। और जो अहंकार की भाषा में बोलता है उसका मान सम्मान घट जाता है। इसलिए गर्व रहित होकर भाषा, कितना सुंदर कहा है, गर्व रहित मतलब शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, आत्मीयता के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप गर्व रहित भाषा का प्रयोग करते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाएगा। जो पराया है वह भी अपना हो जाएगा, और जो गर्व सहित भाषा बोलता है, जो अपना है वह भी पराया हो जाएगा। इसलिए कभी भी अहंकार युक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया गया है कुलीन भाषा का प्रयोग करना, शिष्ट भाषा का प्रयोग करना। शिष्ट, मिष्ट और इष्ट, तीन शब्द नहीं, शिष्ट शिष्टाचार पूर्वक भाषा, कुलीन भाषा का प्रयोग। उस व्यक्तियों की जो पहचान होती है वो भाषा से हो जाती है कि ये कुलीन घर का है या कुलीन घर का नहीं है। कभी कभी कहते नहीं ये कुलीन घर की बहू है, कुलीन घर का लड़का है, इसकी भाषा भी कुलीन है। और ऐसी भाषा बोलता है, सामने वाले को प्रकाशित कर लेता है, आलोकित कर लेता है और सामने वाले को प्रभावित कर लेता है। तो कुलीन भाषा, और जितनी आपकी कुलीन भाषा होगी, शिष्टाचार पूर्वक भाषा होगी, इष्ट भाषा होगी, मिष्ट भाषा होगी, तो उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। मूल है कुलीन, और कुलीन में कई बातें आ जाएगी, तो इसलिए हमेशा कुलीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा बताया है कैसे बोले, संयम पूर्वक बोलना चाहिए। भाषा का संयम बहुत जरूरी है। अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। तो हमेशा भाषा जब भी बोलने का काम पड़े तो संयम पूर्वक बोलना चाहिए। और संयम पूर्वक कब बोलोगे कि जब आप सोच विचार कर बोलोगे, और सोच विचार कर नहीं बोलता है तो कभी कभी असंयम भाषा का भी प्रयोग हो जाता है। लेकिन जो संयम पूर्वक भाषा का प्रयोग करता है तो कर्मों का बंधन भी नहीं होता है, और वह व्यक्ति अपने आप को भी धन्य मानता है, सामने वाला व्यक्ति भी धन्य मानता है, कितना अच्छा व्यक्ति है और कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करा है, और इसके न तो कोई अहंकार युक्त भाषा है, और हमेशा वह संयम पूर्वक बोलता है। और जो संयम पूर्वक बोलेगा तो वह कम बोलेगा। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, तो उनमें संयम कम रहता है और संयम ज़्यादा रहता है। और कभी कभी वो बात को इतनी बना देता है तो जैसे कोई महाभारत हो गया हो या और कुछ हो गया हो। तो भाषा जितनी संयम पूर्वक होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। और जब असंयम में भाषा बोलता है तो फिर आक्रोश, कलह, कटुता, विवाद आदि बनने की संभावना रहती है। और संयम पूर्वक बोलेगा तो क्या होगा, संवाद होगा। कितना सुंदर का है, संयम पूर्वक बोलता है तो संवाद स्थापित होता है, और जो असंयम से बोलता है तो वहाँ विवाद पैदा होता है, वाद पैदा होता है, और घर में कलह आदि का माहौल बन जाता है। इसलिए हमेशा संयम पूर्वक भाषा बोलनी चाहिए। और जो संयम पूर्वक भाषा नहीं बोलता है, आक्रोश में बोलता है, तो वहाँ समस्या भी आ जाती है। कैसे बोले, अगला एक सूत्र बताया है, संशयकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। संशयकारी, शंकास्पद भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कभी कभी ऐसी भाषा बोल देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पेशो पेश में पड़ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है, ये क्या बोल रहा है। कहने भाई अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, कहते नहीं, तो ये संशयकारी भाषा हुई। अब वो अश्वत्थामा कौन, नर है या हाथी, तो ये संशयकारी भाषा होगी। तो संशयकारी भाषा में कभी कभी कठिनाई आ जाती है।
और घर से भी आप दूर हो जाते हैं, समाज से भी दूर हो जाते हैं और आपका विश्वास उड़ जाता है कि इसका भरोसा नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संशयकारी भाषा बोल रहा है। तो जो संशयकारी भाषा बोलता है वो विनाश को प्राप्त होता है। संशयात्मा विनश्यति, कितना सुंदर का है। जो संशय आत्मा है वो विनाश को प्राप्त होती है, जो संशयकारी भाषा नहीं बोलता है वो प्रकाश को प्राप्त होता है और सबका हितैषी हो जाता है और सब उसको चाहने लग जाते हैं। और आगे बताया गया है ये कैसी भाषा बोलनी चाहिए, मतलब विनम्रता की भाषा बोलनी चाहिए, हमेशा विनम्रता की भाषा, हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए। किसी को कुछ कहना भी है तो विनम्रता के साथ कहना चाहिए, और जो विनम्रता के साथ कहता है तो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है, और जो विनम्रता के साथ नहीं कहता है, दादागिरी के साथ कहता है, तानाशाही के रूप में कहता है, डिक्टेटर ही बोलते नहीं, तानाशाही रूप में कहता है तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है इसका काम नहीं करना। क्यों? ये दादागिरी के साथ काम कराना चाहता है, तानाशाही के रूप में काम कराना चाहता है। तो कभी भी किसी के पास काम कराना है तो बड़ी आत्मीयता, विनम्रता के साथ आप काम कराओगे तो वो आपका काम हो जाएगा। हो सकता है एक बार दादागिरी से आपने काम करवा दिया, लेकिन क्या होगा, वो आपसे फिर दूर हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, और आपके हाथ यदि ऐसे रहेंगे तो जो दूर है वह भी आपके नजदीक आ जाएगा, और हाथ ऐसे रखोगे तो नजदीक है वह भी दूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा एकदम शालीनता के साथ, संयम पूर्वक और विनम्रता के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य महासमुद्री को देखो आप, किसी मुनि को भी कहते हैं, रत्नादि मुनि को भी कहते हैं, या किसी से बात भी करते हैं तो उनकी भाषा में कितनी विनम्रता होती है। तो विनम्रता व्यक्ति को बांधने वाली होती है, विनम्रता अपनी ओर खींचने वाली शक्ति होती है। इसलिए हमेशा विनम्रता पूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और जो विनम्रता पूर्वक भाषा का प्रयोग करता है वह व्यक्ति पराये को भी अपना बना देता है। आगे बताएगा कैसे बोले, बिना सोचे विचारे नहीं बोले। कभी कभी क्या होता है, आदमी के मन में आया और बोल दिया तो कभी नुकसान भी हो जाता है। जब भी बोलना है तो पहले सोचना चाहिए, पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले दौड़ो फिर कूदो, कहते नहीं, रनिंग और जंपिंग बोलते हैं, पहले तो दौड़ो फिर आप ऊपर से नीचे कूदोगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, और सीधे कूद गए तो नुकसान भी हो सकता है। पहले तोलो फिर बोलो, तो जो तोलता है बोलता है फिर उसका मूल्य बढ़ जाता है, और सीधा यदि बोलता है, तोलकर नहीं बोलता है, माफ कर नहीं बोलता है, अवसर को देकर नहीं बोलता है, तो समस्या भी आ जाती है। इसलिए हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए, और जो सोच विचार कर नहीं बोलता है, चिंतन पूर्वक नहीं बोलता है, व्यंग में बोलता है, आक्रोश में बोलता है, तो कभी कभी पूरा का पूरा परिवार के नुकसान हो जाता है। आगे बताया गया है कैसे बोले, मर्मकारी भाषा का प्रयोग नहीं करें। मर्मकारी, कभी कभी क्या है, किसी की बात आप बता देते हैं सबके सामने कि इसका चरित्र खराब है, ये इसने घोटाला किया, इसने दिवालिया निकाला, ये किया वो किया, तो मर्मकारी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को दर्द होता हो, पीड़ा होती हो, कष्ट होता हो, ऐसी कभी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप उसके बारे में जानते हो, इसकी कमजोरियां जानते हो, और आप भरी परिषद में मर्मकारी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको बहुत दर्द होता है, और कभी कभी वह आत्महत्या भी कर लेता है, और कभी कभी गलत कदम उठा देता है, और विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और कभी कभी कोर्ट कचहरी में भी आदमी चला जाता है। इसलिए कभी भी मर्मकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है, कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है। किसी में कोई कमजोरी है, किसी में कोई कमजोरी है, और यदि आप उस कमजोरी को आप उजागर करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे संबंध नहीं रखेगा, और फिर आपकी वो बुराइयां करेगा, और आपकी जो कमजोरियां हैं वो जगह जगह प्रचार करेगा।
आप एक गलती निकालते हैं तो 10 गलती निकालने की कोशिश करेगा। आप यदि अंगुली ऐसे करते हैं तो 3 अंगुलियां इधर आती है, नहीं 3 है, तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की मनकारी भाषा नहीं बतानी चाहिए। इसमें ये कमजोरी ऐसा है वैसा, यदि ऐसी कमजोरी बताओ जिसके उसकी आत्मा का कल्याण होता हो। कभी कभी हमारे पास भाई बहन आते हैं कि महाराज इसमें सब गुण है, अच्छा गुण है, अच्छा काम करता है, और थोड़ी सी कमी है कि इसको गुस्सा आता है या देरी से उड़ता है, तो वो क्या मनकारी भाषा नहीं है, वो मनकारी, वो उसके हित की भाषा है, उसके कल्याण की बात करे हैं। मनकारी भाषा तो ऐसी होती है सामने वाले व्यक्ति का नुकसान होता हो और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता हो और वो गिरावट अवस्था में आ जाए। एक बहुत सुंदर कहानी है, हमारे पुराने साधु साध्वियाँ कहानी फरमाते थे। एक नगर था और नगर में एक सेठ था, बड़ा ही शालीन था, समझदार था, चिंतनशील था और बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा उसके बिजनेस था, खूब उसके पास धन था, संपदा थी। अब आप जानते हैं धन होता है तो सब लोग आने लग जाते हैं, कहते हैं धन धन को खींचता, धन धन को खींचता है और धन का मूल्य भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कहीं भी जाओ धन है तो सब कुछ है, कहते नहीं रोकड़ा है तो डोकड़ा ही पड़नी जावे और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमारा रहे, कहते नहीं रोकड़ा है तो डोकड़ा ही पड़नी जावे और रोकड़ा नहीं है तो छोकरा ही कमाना फिरे। और जैसे ही धन होता है तो आपका रंग रूप भी बदल जाता है, चाल चलन भी बदल जाती है और सब कहे पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। चरित्र आपका कैसा ही हो और पधारो साहब हो जाता है। और एक चरित्रवान है, उसके पास पैसा नहीं है तो साइड में, अभी नहीं बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात में। तो सारा खेल वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अर्थ प्रदान युग हो गया है, अर्थ प्रदान। और जो अर्थ प्रदान युग हो गया और विवाह शादी में जो भी गलत कार्य करता है तो भी जल्दी से लोग बोलते नहीं कि ये धनाढ़ी है और अर्थ वाला है। और सामान्य कोई व्यक्ति गलती कर लेता है, गरीब गलती कर लेता है तो उसकी 12 बजा देते हैं, कभी ऐसा भी सुनने में आता है। तो ये समय समय की बात है, इसलिए कहा भी गया है जटे कटे भी नजर पसारा पैसे री है वो, जटे कटे भी नजर पसारा पैसे री है वो, पैसे वाले री दुनिया में रेवे ऊंचे मोत, पैसा ठन ठना ठन ठन बाजे रे। कहीं भी जाओ पैसा है तो पैसा बचता है, नहीं कहते बचता है पैसा। और रुपया थारा 3 नाम परस्यो परस परस राम। जब आदमी के पास पैसा नहीं था तो क्या बोलता, एक परस्या इधर रहा, और पैसा हुआ थोड़ा, परशुराम जी इधर आओ, और ज्यादा पैसा हुआ, परशुराम जी साफ पधारो। ये बालोत्रा की बात है। और जिसके साथ घटित घटना हुई उसने किसी को बताया होगा और उन्होंने और किसी को बताया होगा, परशुराम जी अग्रवाल के संभव थे। और ऐसी एक बाइतू की घटना है। और तो पैसा होता है तो कहाँ आदमी पहुंच जाता है। पहले बोलते हैं कन्या इधर आ, कंजी इधर आओ, कुंदनमल जी इधर आओ। और जैसे पैसा होता है के साफ पधारो, क्या के साफ पधारो, बोलो। जैसे ही पैसा हुआ तो सारा खेल दूसरा हो जाता है, तो सारा खेल दूसरा होता है। लेकिन आप जानते हैं पैसा का भी मूल्य है, सत्ता का भी मूल्य है, लेकिन सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? अध्यात्म का मूल्य है। 3 शक्तियां बताई है, अध्यात्म की शक्ति, सत्ता की शक्ति और धन की शक्ति। 3 शक्तियां हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में। तो सत्ता की शक्ति का भी मूल्य है, धन की शक्ति का भी मूल्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्य है वो अध्यात्म की शक्ति है। आपके पास सत्ता की शक्ति है, धन की शक्ति है और अध्यात्म की शक्ति नहीं है तो शून्य है। आज अमेरिका में
कितने उद्योगपति हैं और कितने धनवान हैं, और वो भी भारत आते हैं। एक बार गुरुदेव तुलसी के पास आए और गुरुदेव तुलसी से उन्होंने निवेदन किया कि शांति का रास्ता बताओ। क्या बताओ? शांति का रास्ता बताओ। गुरुदेव ने कहा अमेरिका में शांति की क्या कमी है, वहां तो इतना धन है, विलासिता। महाराज शांति नहीं है, खाली पैसा से शांति नहीं होती है, विलासिता से शांति नहीं मिलती है। शांति तो त्याग से मिलेगी, शांति तो त्याग से मिलेगी। तो हम शांति के लिए यहाँ आए हैं। तो कितनी गहरी बात है। धन में शांति नहीं है, पदार्थ में शांति नहीं है, सत्ता में शांति नहीं है। आप राजी हो जाओ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, उसकी आत्मा जानती है उसको कितना सहन करना पड़ता है। चारों ओर से खतरा ही खतरा है, और साधु को कोई खतरा नहीं। नो टेंशन, ओनली टेंशन। हाँ, रात को चोर भी आ जाए चोरी करने के लिए, भाई चोर पटो ले ले, पछेवड़ी ले ले या पाता ले ले, तो ही साधु बन जा। इसलिए वासी रहे न कुत्ता खाए। हमारे पास कोई नहीं, इसलिए फिर भी आदमी साधु बनने के लिए तैयार नहीं है। वो सुखी, साधु सुखी है, त्यागी सुखी है कि नहीं बना, साधु तो नहीं बनूंगा। एक बच्चे को पूछा तू साधु बनेगा? मैंने पूछा साधु, मैं, वो बोला साधु नहीं बनूंगा, मैं तो दादू बनूंगा। क्या? हाँ, दादू बनूंगा। पर छोटे से बच्चे के मन में भी वो भावना रहती है। मतलब कहीं भी जाओ, सारा खेल भी, वातावरण भी वैसा बना हुआ है। लेकिन त्याग धर्म है, भोग और धर्म है, दीक्षित स्वामी के शब्दों में। तो हम परिवार को सेवा कराते हैं कि महाराज मैं तो उस चीज का उपयोग करता ही नहीं हूँ, उपयोग करता नहीं हूँ। और तुम चीज का उपयोग तो नहीं करता है, नहीं, त्याग जरूरी है। आज तो उपयोग नहीं करा है और कल उपयोग करने लग जाता है। ऐसे ऐसे भाई बहनों को बारे में सुना कि जो मतलब 60 वर्ष के हो गए, 70 साल के हो गए हैं, कभी उन्होंने नशा नहीं किया और उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। क्यों? संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। तो और कभी कभी जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं, और उन परिवारों के बारे में और समाज के बारे में जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी कभी किसी ने सुना कि हमारी मारवाड़ी समाज की ये हालात होगी, जैन समाज की ये हालात होगी, और जैन समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं, मारवाड़ी लोग कहाँ जा रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि भगवान महावीर के अनुयायी, आचार्य भिक्षु के अनुयायी और आचार्य इतना उपदेश देते हैं, इतनी धर्म की बात बताते हैं, फिर भी व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। और कभी कभी तो माथा भी नीचे करना पड़ता है, माथा भी नीचे करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है त्याग कर लो तो सुरक्षित रहोगे, क्या करोगे तो सुरक्षित रहोगे। गाड़ी में ब्रेक है, कितना ही कुशल ड्राइवर है, यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है, वैसे जेल में त्याग रूपी ब्रेक होना जरूरी है। आप यदि महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अनुव्रती तो बनो, छोटे छोटे नियमों के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और जैसे ही आपने नियम लिया तो हर समय आपके मन में रहेगा मेरे त्याग है, त्याग है, त्याग टूट नहीं जाए, त्याग टूट नहीं जाए। भाई बहन आते हैं, मेरा बहुत सजग रहते, फिर भी त्याग टूट गया, प्रायश्चित दो, मुझे शुद्ध बना दो। तो ये जीवन है, तो जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं। तो मैं वो कहानी जो प्रारंभ की, सेठ बहुत संपन्न था, चरित्रवान था और बड़ा व्यापार चलता था। लेकिन योग ऐसा हुआ, एक दिन व्यापार में इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, वो रोड पर आ गया। कहने मतलब जनरल भाषा में रोड पर आ गया, इतना नुकसान हो गया। लेकिन सेठ बड़ा समझदार था, शालीन था, और सेठ की नीयत अच्छी थी। क्या नीयत अच्छी थी? वो बोला कुछ भी हो जाए मुझे कर्जा नहीं रखना है, मैं कोशिश करूंगा और एक एक पैसा चुकाने की कोशिश करूंगा। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, कोई दो परिवार के बारे में, एक ने नीयत अच्छी रखी वो पनप गया, और एक ने नीयत अच्छी नहीं रखी वो नहीं पनपा। मतलब सारा खेल तो नीति का है, नीति का है। और जो व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है तो उसके कभी समस्या नहीं आती है। तो सेठ के नुकसान हुआ, इतना भारी नुकसान हुआ। अब ज्यादा नुकसान होता, पुराने समय में क्या होता है, नुकसान होता तो जल्दी से घर से बाहर नहीं आते थे। एक इज्जत और उनकी अवधारणा ये रहती थी, जाए लाख रहे साख, जाए लाख रहे साख। और आज उल्टा है, जाए साख रहे लाख। हाँ, मतलब ऐसी स्थितियां बन रही है। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि मेरे जो पियर वाले हैं वो बहुत संपन्न है,
पियर वाले बहुत संपन्न है और वहां पधारो आप तो जरूर आपकी सहायता होगी। आप तो जवाई हो, मेरे ससुर पियर वाले तो दूसरों लोगों का भी खूब भला करते हैं, खूब लोगों को दान देते हैं, कोई मुसीबत में आ जाता है तो ऐसे बांटते हैं। मेरे परिवार में खूब धन है, आप पधारो। सेठ ने बड़ी शालीनता के साथ कहा कि दुख में कोई साथी नहीं है, दुख में कोई साथी नहीं है, सुख में साथी है। सुख होता है तो पधारो साहब, पधारो साहब, और दुख होता है तो दूसरे परिवार क्या, ये अपना शरीर है वो भी बैरी हो जाता है, कभी कभी अपना शरीर भी बैरी हो जाता है। लेकिन स्त्री ने ज्यादा हट किया, कहते बाल हट क्रिया हट। तो कभी कभी क्या होम मिनिस्टर का कहना भी मानना पड़ता है, कहना मानना पड़ता है। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा तो चलो, और तो क्या है, क्योंकि वो जानता था कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी कभी कभी क्या मान रखने के लिए चलो। दोनों वहां से रवाना हुए, और केवल दो ही थे घर में, उस समय दो ही प्राणी थे, और रवाना हुए और रास्ता पार करे हैं। रास्ता पार करते करते जंगल आया, जंगल में कुआं था, बावड़ी, जंगल में बावड़ी थी। तो सेठानी बोली मुझे प्यास लगी। क्या लगी है? मुझे प्यास लगी है। और अब उसका गांव भी आने वाला था, उसका पियर और शेर का ससुराल भी गांव बाहर ही, वो मतलब जंगल था और बावड़ी थी, पानी पीना है। अब सेठ पानी लेने के लिए गया, सेठ पानी लेने के लिए गया, और सेठानी ने सोचा कि सेठ गांव में जाएगा तो मेरी सहेलियां मिलेगी, और सबको पता चल गया इनके भारी नुकसान हुआ, घाटा लगा है, तो मेरी हल्की लगेगी है। अरे भाई इतना नुकसान, इतना नुकसान, इतना नुकसान, हल्की लगेगी। तो मैं ऐसा करूं, सेठ को धक्का दे दूं, मतलब कुएं में धक्का दे दूं तो मैं बच जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी। फिर तो औरतें नाटक करने में होशियार होती है, अब नाराज मत होना है, जरूरी नहीं सब है, सब नाटक करती है। मतलब कोई कोई दो चार ऐसी कोई घटना घटी होगी तो वो नाम फट गया, नाम फट गया। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी भी नाटक करता, कोई भी कर सकता है, कोई भी नाटक कर सकता है। तो उसने ऐसा वह किया, जैसे वो पानी निकालने के लिए आगे बढ़ा और झुका, झुका और झुका अवसर देकर उसने धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया वो नीचे गिर गया। जो मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी, तो अंदर क्या वो मेघ खिलाता है, कोई ऐसा पत्थर था, उस पत्थर से के कारण वो बच गया और वो वहां बैठ गया। लेकिन शेर समझदार था, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। और वो वहां से भागी, क्यों गांव नजदीकी था, और भागी और तत्काल गांव में पहुंची। अरे भाई अकेली कैसे, परिवार वाले भी मिल गए, अकेली कैसे आ गई तुम, क्या हुआ, क्या हुआ, अभी जल्दी करो, घर चलो, घर चलो। हुआ क्या, देखो, अरे मेरा ऐसी नौबत आ गई, हम दोनों आ रहे थे और पावना को डाकू लेकर चले गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन ना बच नहीं पाए, उनको लेकर चले गए। और मैं तो हीन किन प्रकार है, मुझे उन्होंने छोड़ दिया या छोड़कर मैं आ गई हूँ। तो बेचारे ने खूब खोज की, खोज की, अब कोई हो तो मिले, हाँ वो तो मिले, वो तो मतलब कुएं में थे, कुएं में था, वो ऐसी बात कौन बताएगा। तो 4-5 दिन तो खोज की, फिर आखिर बेचारे वो भी बैठ गए, बैठ गए। अब भाई अब सब लोग साटा पूछने के लिए आते हैं, नहीं तो वो रूप था, अब रूप दूसरा हो गया। थोड़े दिन तो हमदर्दी दिखाते हैं, ए भाई रे कष्ट आ गया, भाई रे कष्ट आ गया, भाई रे कष्ट आ गया। भाई तो मन में राजी हो रही है, कोई कष्ट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया, मैं तो आराम में हूँ, आराम में हूँ, मेरे पियर वाले खूब राजी खुशी है, मेरे क्या समस्या है, क्या समस्या है। अब वो अंदर बैठा, इतने में क्या होता है, कुछ ये जो पुराने समय में भाट होते थे, भाट, भाट नमक बेचने वाले वहाँ बड़े दिया, मतलब ऐसे 1000 500 बलदों के साथ वो जाते थे और नमक बेचते, नमक। तो नमक बेचते तो वो जंगल में थे, जंगल में थे तो पानी की आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई तो वो कुआं हुई, और ये अंदर से आवाज दे रहा है। जैसे ही आदमी गया पानी लेने के लिए, और जैसे आवाज सुनी बेचारा वो तो भागा, भूत 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 भूत। उसने कहा मैं भूत नहीं हूँ, अद्भुत हूँ, हाँ भूत नहीं हूँ। तो फिर जैसी भाषा सुनी, दूसरा आदमी आया कि भाई भूत की भाषा अलग होती है और मनुष्य की भाषा अलग होती है। देखा कि ये कैसे, एक बार तुम बाहर निकाल फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि घर की बात कौन बताए, नुकसान होता है, ऐसा कहा जाता नहीं। वो माँ शतक था नहीं, माँ शतक,
10 श्रावक थे नहीं भगवान महावीर के प्रमुख आनंद आदि, उनमें महासत्य था। महासत्य के 13 रानियां थी। कितनी? 13 रानियां थी। उनमें से एक रेवती नाम की रानी थी, रेवती, जो मांसाहारी थी और क्रूर थी, क्रूर स्वभाव वाली थी और इतनी भयभीत करने वाली थी। ऐसा कहा जाता है 12 रानियों को उसने जय दे दिया। क्या दे दिया? जय दे दिया और 12 को खत्म कर दिया। मां सत्य को पता चला, फिर भी उसने घर से बाहर निकालना चाहा, फिर भी नहीं निकाली। क्यों? कि घर की अवहेलना न हो और उसे ज्यादा धर्म की अप्रभावना न हो। कि मां सत्य कितना प्रभावशाली था और फिर ऐसी घटना होती है तो लोग क्या कहते हैं, इसके घर में ऐसी घटना हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े घर वाले होते हैं तो बात को ढककर भी रखते हैं। जिन शासन की अवहेलना न हो और घर की अवहेलना न हो और धर्म की अप्रभावना न हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अब उसको बाहर निकाला और पूछा क्या बात हुई? कि मैं पानी निकाल रहा था और पैर फिसल गया और नीचे गिर गया और आप लोगों को मैं शुक्रिया देता हूँ, शुक्रिया, आपने मेरे को बचा दिया। और जैसे उसकी भाषा आदि से उस भागने जाना, आदमी तो कोई घर गिराने का है, कोई सामान्य आदमी नहीं है। और इसे बातचीत से आदि से और थोड़े कुछ प्रश्न पूछे, ऐसे बातचीत हुई कि ये तो बहुत प्रभावशाली है, यदि हमारे पास रह जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता नहीं, आप कोई अच्छे आदमी को देखते हैं कि भाई तुम मेरे यहाँ काम कर ले, और उनको भी आवश्यकता रहती है और आपको भी आवश्यकता रहती है, तो उसको भी आवश्यकता थी, हाँ मैं रह जाऊँगा। तो 12-6 महीना रहा और एक साथ में नमक के भाव बढ़े तो करोड़ों रुपया कमा दे। क्यों? बहुत नमक था। और फिर कहा तुम हमारे पास ही रहे और तुम्हारे को जाना नहीं है। उसकी पाती भी कर दी, पाती कि भाई अच्छा आदमी है। कभी कहते हैं ना भाई, कभी कभी पुण्य, ये क्या पग फेरा, कहने घर में कोई बहू आती है कि महाराज ये मेरे ऐसी बहू आई है, मैं तो निहाल हो गया तो पग फेरा। ऐसे करते 2-3 साल बीते और अब तो मुझे घर जाना है। और 6 महीना रखा कि वो भी लोभी आदमी थे कि और धन मिलेगा तो अच्छी कमाई करा के, और उनको भी 1 करोड़ 2 करोड़, क्यों उनके 20 करोड़ की कमाई हुई, 15 करोड़ की कमाई हुई, तो 1-2 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो भी हुआ इसके प्रताप से हुआ, तो वो खूब पैसा वाला हो गया और खूब ठाट बाट से कुछ दिन रहा वहाँ। और फिर बाद में उसने सोचा अब घर चले, लेकिन पहले ससुराल चले। पहले कहाँ चले? हाँ, श्रीमती को तो लाना पड़ेगा नहीं, श्रीमती को लाना पड़ेगा। और जैसे ही वो गांव बाहर आए और सूचना करवा दी कि जमाई जी पधारे हैं। और जैसे ही ससुर को पता चला, साड़े को पता चला, सासू को मतलब साड़ियों को आदि सबको पता चला, बहुत खुश हुआ और सब बधाई देने के लिए गए। किसके पास? भाई के पास। भाई तुम्हारा सुहाग सुरक्षित है। क्या हुआ? पावना पधारे हैं। बाकी तो सब खुश है और उसकी धड़कन तेज होगी, मरी मैं तो हो मरी। अब दूसरे बोले हम तो तरे, मतलब एक अच्छा काम हो गया। और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं और ऐसा नाटक किया, अब पधार गए। अब सेठ ने सोचा ज्यादा बोलने में मजा नहीं है, मौन में 5-10 दिन वहां रहे। और ससुराल वालों ने भी खूब खाती की, सुबह बादाम का सीरा आदि है, जमाई कभी जमाई आते हैं तो खूब खाती, 10-15 दिन वहां रहे। तो अब घर चले, अब दोनों वहां से रवाना हुए। अब तो धनमाल भी हो गया। और जैसे ही गांव में प्रवेश किया, सेठ आ रहा है तो सब स्वागत। जब पुण्य उदय में आता नहीं तो सब अनुकूल हो जाते हैं, नहीं सब अनुकूल हो जाते हैं। और पुण्य क्षीण होता है तो सब पराये हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। और सेठ पधारे, खूब स्वागत किया, बधा कर लिया। और सेठ ने भी जो सिर पर जो कर्जा था वो सब कर्जा मिटा दिया खूब आराम के साथ। और वापिस क्या होता है, खूब धन माल कमा दिया। अब बच्चा भी हो गया, बच्चा बड़ा हुआ, सगाई हुई, शादी हुई और ससुराल में बहू आ गई, मतलब घर में बहू आ गई।
घर में बहू आ गई। तब पुराने समय में क्या होता था, भाई बहू आ जाती है तो बस मैं सासू होगी, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगी। और कुछ बहू सासुओं क्या सोचती थी, मेरी बहू आएगी मेरे पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, गड़ा नहीं, हाथ पैर दबाएगी, हाथ पैर दबाएगी, मन में वो एक रहता है। और आज भी अब तो इतना नहीं रहा, अब तो रूप दूसरा हो गया है। पहले शाम के समय बहुआ सासुओं का, दादे सासुओं का थोड़ा पैर भी ऐसे दबाती थी, और पिए से भी आती तो भी पैर दबाती थी। आजकल पहले भी चरण स्पर्श करती थी, आजकल भी स्पर्श करती है। आज चरण स्पर्श नहीं करती है, आज गोडा स्पर्श करती है। फिर गोडा क्या है, गोडा गोडा देगा, गोडा गोडा देगा, और क्या देगा। गोडा में क्या होता है, दर्द होता है। कोई ये नहीं कहता था अंगूठा में दर्द है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, गोडा में दर्द है, बड़ा ऊपर चलने में कठिनाई है, नीचे बैठने में कठिनाई है, इसलिए मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। कभी क्या ना, आपके सामने कुर्सी पर क्या करूँ महाराज, बैठना पड़ रहा है। तो वो सासों ने सोचा भाई मेरे बहू आ गई है, ऐसा वैसा। लेकिन 4 दिन तो शांति रही, और फिर 5वें दिन खटपट। हाँ, ये तो स्वभाव है। क्यों, इसके पीछे कई कारण है। एक तो बहू के मन में क्या आता है, ये पराया घर है। बहू के मन में क्या आता है, ये पराया घर है। और सासू के मन में क्या आता है, ये पराई है। बस जिसलिए ये दोनों चले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी कि ये मेरा घर है, ये मेरी बहू है, मेरी बेटी के समान, मतलब मेरी बहू है। तो जब मेरापन होता है वहां समस्या नहीं आती। जब तेरापन होता है, परायपन होता है, वहां समस्या अब रोजाना की खटपट खटपट शुरू होगी। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। एक दिन की बात है, और सासू ने बहू को कुछ कहा होगा काम करने के लिए, और 17 बहू ने बातें सुना दी। और फिर भी अब क्या करे, घर में रहना है तो शांति के साथ। एक दिन की बात है, क्या होता है, सेठ भोजन करने के लिए बैठा, और सेठानी भोजन परोस दिया और चटनी भी परोस दी। इतने में क्या, जहां सेठ भोजन करा था सामने से बारी थी। क्या थी, बारी थी, और बारी में से धूप आ रही थी। सर्दी का समय नहीं था, गर्मी का समय था। सर्दी का समय होता तो अनुकूल लगती है, और वो गर्मी का समय था, वो धूप आ रही थी। वो धूप है, वो सेठ की आंखों पर, वो किरणें सेठ की आंखों पर जा रही थी। तो सेठा ने सोचा सेठ को तकलीफ नहीं हो जाए, तो उसने क्या क्या पल्ला कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, पल्ला कर दे नहीं, ताकि वो धूप नहीं जाए, किरणें नहीं जाए। जैसे ये पल्ला किया, और तत्काल सेठ जी को हंसी आ गई। किसको आ गई, हाँ, सेठ जी को हंसी आ गई। एक तो वो दिन, और एक ये दिन। जो की बात है, हंसी आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हंसी को देखा किसने, बहू ने देख लिया। हाँ, आज जोरदार है, आज सासू को पानी पिलाऊंगी मैं, तो सारी जिंदगी वो याद रखेगी। उसको मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब बहू का पति घर पर आया, और बाप को पूछो, आज माँ भोजन करा रही थी, उसमें आपको हंसी क्यों आई। तो पति बोला, इसमें हमारे को क्या लेना था, हंसना ही चाहिए, रोना थोड़ी चाहिए। मतलब प्रसन्नता का भाव है। नहीं 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 नहीं, आज बात दूसरी है, आज दूसरी हो, तीसरी हो, तुम्हारे को क्या लेना देना। तो चुपचाप बैठी रहे, घर का काम करनी तो शांति रहा। अब वो भी अड़ गई, नहीं कहना पड़ेगा, नहीं मैं मेरे पियर जाती हूँ। पहले पियर का भी डर दिखाते थे, तो वो नहीं, मैं बात करूंगा। तो बात की, फिर बोला कोई बात नहीं, ऐसी हंसी आ गई, ऐसी हंसी आ गई। घर की बात बताए तो भी हल्की लगती है, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन बात तो वो थोड़ी दूसरी थी। और लड़के ने ज्यादा आग्रह किया, तब उसने सारी बात बता दी। बस सारी बात बताई, और वापिस पति आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि कोई खास बात नहीं। नहीं खास बात कैसे नहीं, बताओ, ये तो आपकी बात बता दूंगी मैं। बेचारा वो भी डर गया, ठीक है, ऐसी बात, हाँ ऐसी बात हुई है, ठीक है, मसाला मिल गया। और कोई एक दिन कोई बात हुई, छोटी मोटी कोई बात हुई, और सासू को बोली बड़बड़ मत कर, ज्यादा होशियारी दिखाती है तुम। वही है नी, मेरे ससुर को तुमने धक्का दिया, और आज तुम पल्ले से ऐसे करी है, नाटक करी थी तुम। ये कहा, सासू तो देखती रह गई। अब जीना आराम हो गया, अब जीना ही नहीं है। और पति तो दुकान चला गया था, और सेठ भी दुकान था।
ऊपर के जाकर वो फांसी के फंदे पर लट गई। अब ससुर जी आए दुकान से भोजन करने के लिए। तब आजकल तो बहुआ भी भोजन करा देती है, पहले जल्दी से वो रूप दूसरा था। आज तो पता ही नहीं चलता बहू कौन है बेटी कौन है। कभी कभी हमारी शंका हो जाती है, हम पूछते भाई तुम्हारा पियर का है, यही तो पियर है मेरा। तो पूछते ससुराल का है तुम्हारा, तो यही तो ससुराल है, ये ससुराल है। तो अब आया सेठ आया और पूछा वो क्या बोली, वो भी व्यंग में बोली ऊपर है। सेठ बोला ऊपर क्यों गई, क्या बात है। और जैसे ही ऊपर जाकर देखता है और ऐसी अवस्था है, फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। जैसे ही देखा शेर को लगा धक्का, ये सारा मेरा काम है, मैं नहीं बोलता तो ये समस्या नहीं आती। अब मुझे भी नहीं जीना है, लोग यदि सुनेंगे तो क्या कहेंगे। औरत को तो सुला दिया और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया, चढ़ गया। और थोड़ी देर के बाद में बेटा आया, कभी तक पिताजी नहीं आए, क्या बात है पिताजी नहीं आए। नहीं तो रोजाना 2 बजे आ जाते, आज 4 बज के पिताजी आए नहीं, तो वो भी घर पर आया, क्या बात है पिताजी आए नहीं, क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे को पता है कि नहीं है। शेर सेठानी दोनों ऊपर है और मशविरा करे हैं, सलाह मशविरा करे हैं, तुम्हारे को और मेरे को दोनों को घर से बाहर निकालेंगे, जा तुम ऊपर देख कर आ जा। तो वो भी उस हिसाब से गया कि पिताजी और माता जी क्या बात करे हैं, बात क्या हो तो बात करे। और ऊपर चढ़ा देखा ऐसी बात है, ओहो, उसको धक्का लगा कि मेरे जोक से हुआ। पिताजी को सुलाया और वह भी फांसी के फंदे पर लटक गया। और फिर बाद में लास्ट में उसने सोचा वो आए नहीं है तो हो सकता है मेरा पति भी उनके पक्ष में हो गया होगा और योजना बना रहे होंगे, मेरे को घर से बाहर निकालेंगे, तो कम से कम मैं भी जाकर सुनो तो सही क्या बात करे हैं, ताकि मैं भी आगे की योजना बनाऊं। पुलिस को कहना है, आज को कहना कल मैं फंस जाऊंगी। और जाकर देखा अरे ये तो ऐसी है। पति को नीचे उतारा और वो भी फांसी के फंदे पर लट गई और 4 प्राणी एक साथ चले गए। क्यों? मर्मकारी भाषा। उस समय यदि वो बहू नहीं बोलती या ससुर जी नहीं कहते तो संभवतः ये घटना नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा है कि कभी भी मर्मकारी भाषा मत बोलो। और जो मर्मकारी भाषा बोलता है कितना अनर्थ होता है, ये कहानी में प्रेरणा देती है कि मर्मकारी भाषा के कारण कितने जीव चले गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4। इसलिए कभी भी मुंह से मर्मकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। तो कैसे बोले तो मैंने कुछ सूत्र आपको बताए हैं। इन सूत्रों की जो आराधना करता है और जो अनुकूल आराधना करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और सही भाषा बोलता है, कुलीन भाषा बोलता है, विनम्रता की भाषा बोलता है, इष्ट भाषा बोलता है, मिष्ट भाषा बोलता है, शिष्टकारी भाषा बोलता है, संशयकारी भाषा नहीं बोलता है, मर्मकारी भाषा नहीं बोलता है, तो वो तो पूज्य हो जाता है। और जो मर्मकारी आदि भाषा बोलता है वो अपूज्य भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो सब अच्छी भाषा का प्रयोग करें। कैसे बोले? ये ऐसे बोले। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में जो 2-3 लाइनें आपको बताई थी और कितनी सुंदर वो लाइनें हैं। और उनमें एक महत्वपूर्ण जो लाइन है, तीर्थंकरों की जो वाणी है, अज्ञान रूपी अंधियारे के लिए, निराश्रित व्यक्ति के लिए प्रकाश के समान है। तो तीर्थंकरों की जो वाणी है वो वाणी अपने आप को प्रेरणा देने वाली है, शक्ति देने वाली है। इसलिए बार बार जिनवाणी सुनना चाहिए। और जिनवाणी सुनोगे तो धीरे धीरे आपके विचारों में बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा कि मुझे कैसे बोलना है, वह भी आपके जीवन में आ जाएगा, विवेक आ जाएगा। क्यों? आप जानते हैं भाषा ही जीवन की अंधियारी राहों में प्रकाश की दिशाएं उद्घाटित करती है। इसलिए यदि आप प्रकाश चाहते हैं तो हमेशा अच्छी भाषा बोले। और जो अच्छी भाषा बोलता है, सोच विचार कर भाषा बोलता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।